लॉरेंस बिश्नोई ये एक ऐसा नाम बन चुका है जिसकी वजह से मोदी सरकार की न केवल भारत की सरहद के अंदर किरकिरी हो रही है, बल्कि विदेशों तक लॉरेंस बिश्नोई की वजह से मोदी सरकार की किरकिरी हो रही है। अंधभक्त लॉरेंस बिश्नोई को अपने सिर पर बैठा करके घूम रहे हैं। वो लॉरेंस बिश्नोई जिसने बाबा सिद्दीकी के मर्डर की बात कबूल की है उसकी गैंग ने, और इससे पहले भी सिद्धू मूसेवाला, सुखदेव सिंह गोगामेड़ी से लेकर के तमाम हत्याएं लगातार उसके अंदर लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हाथ रहा। लेकिन अब एक बड़ी खबर मैं आपको देने वाला हूं। कनाडा से भी भारत के राजनयिकों को निकाला जा रहा है। किस बात को लेकर के? कि लॉरेंस बिश्नोई के साथ में मिलकर के भारत की सरकार वो वहां पर इंटरवीन कर रही है, दखल दे रही है, उनके लोगों को मार रही है। ये बहुत गंभीर आरोप इंटरनेशनल मंच पर लगाए गए। भारत ने सिरे से इसको नकार दिया। लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार लॉरेंस बिश्नोई ऐसा नाम क्यों बन रहा है जिसकी वजह से भारत की इतनी किरकिरी हो रही है? दूसरी बड़ी बात, एक खबर निकल करके सामने आई और एनडीटीवी की एक खबर है कि लॉरेंस बिश्नोई को गृह मंत्रालय के एक नियम की वजह से बीजेपी की ही महाराष्ट्र सरकार की पुलिस अपनी कस्टडी में नहीं ले पा रही है। और यह फैसला 2023 में गृह मंत्रालय ने जारी किया था, जो फैसला अगस्त 2024 तक खत्म भी हो जाना चाहिए था, लेकिन उसको एक साल और बढ़ा दिया गया। और लॉरेंस बिश्नोई को कोई भी स्टेट की पुलिस वो अपनी कस्टडी के अंदर नहीं ले सकती है। सोचिए कि लॉरेंस बिश्नोई किस तरीके से काम कर रहा है, और लॉरेंस बिश्नोई को जो बीजेपी के समर्थक ग्रुप की जो गैंग है वो नया भगत सिंह करार दे रही है। हंसी आती है मुझे इनकी सोच पर, इनकी समझ पर। और भगत सिंह अगर आज होते तो वो यही कहते कि ऐसे टटपुंजिए अगर भगत सिंह बनने लग जाएंगे तो फिर क्या कहा जाए। मतलब जो देश के कानून का सीधे तौर पर मजाक बनाए, देश के कानून को जो है वो ठेंगा दिखाएं और वो अपने आप को भगत सिंह भी कहलाए, ये तो कमाल की बात हो गई। एनडीटीवी की पहले आपको एक खबर दिखाता हूं। एनडीटीवी की खबर के हवाले से ये जानकारी निकल करके सामने आई है कि गृह मंत्रालय का ही एक नियम है, एक आदेश है, जिसकी वजह से लॉरेंस बिश्नोई को महाराष्ट्र की पुलिस वो भी अपनी कस्टडी में नहीं ले पा रही है। खबर आपकी स्क्रीन पर है। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक इसकी वजह गृह मंत्रालय का एक आदेश है। रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि गृह मंत्रालय का एक आदेश लॉरेंस बिश्नोई के ट्रांसफर पर रोक लगाता है। लॉरेंस बिश्नोई को ड्रग स्मगलिंग के एक मामले में अगस्त 2023 में दिल्ली के तिहाड़ से साबरमती जेल ले जाया गया था। इसी दौरान केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी की धारा 268 के तहत लॉरेंस बिश्नोई को लेकर के एक आदेश जारी किया था। सीआरपीसी की धारा 268 के तहत किसी व्यक्ति को जेल से बाहर नहीं निकाले जाने का आदेश दिया जा सकता है। इसी के तहत किसी भी उद्देश्य के लिए लॉरेंस बिश्नोई के जेल से बाहर निकलने पर 1 साल के लिए रोक लगा दी गई। लॉरेंस बिश्नोई की आवाजाही पर प्रतिबंध का यह आदेश इसी साल अगस्त तक प्रभावी रहना था, लेकिन सूत्रों ने बताया कि इस आदेश को और 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया। इसका मतलब यह है कि बाबा सिद्दीकी की हत्या के मामले में अगर लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ करनी होगी तो यह साबरमती जेल परिसर के अंदर ही संभव होगा। आपको याद होगा जब सिद्धू मूसेवाला का मर्डर किया गया, उस वक्त में भी पंजाब पुलिस चाहती थी कि हम इसको रिमांड पर लें और हम पूछताछ करें, उसको अपने यहां पर बुलाकर के, पंजाब में बुलाकर के उसकी खातिरदारी की जाए और वहां पर उससे पूछताछ की जाए। लेकिन सिर्फ 5 घंटे का समय मिला था और वो भी वहीं पर जाकर के पूछताछ करनी थी। और अब अगर महाराष्ट्र की पुलिस, जो कि भाजपा की एक तरीके से अभी भी आचार संहिता आज लग गई, लेकिन महाराष्ट्र की पुलिस वो अपनी कस्टडी में नहीं ले सकती है लॉरेंस बिश्नोई को, उसको साबरमती जेल के अंदर जाकर के पूछताछ करनी होगी। और दूसरी जेल में जाकर के पूछताछ करने में और अपनी कस्टडी में लेकर के
वहां पर पूछताछ करने में बहुत अंतर होता है। लेकिन सोचिए कि ये गृह मंत्रालय से जो आदेश पारित हुआ, ये लॉरेंस बिश्नोई के लिए एक तरीके से आघात है, लॉरेंस बिश्नोई के लिए या वरदान है। सोचिए जरा इस बात को, कैसे जो है वो इस आदेश को 1 साल के लिए और बढ़ा दिया गया। क्या इसकी समीक्षा की गई? क्या इसकी वजह से कोई फायदा हो रहा था या इसकी वजह से नुकसान हो रहा है? यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। अब दूसरी बड़ी खबर, लॉरेंस बिश्नोई को लेकर के कनाडा की सरकार ने आरोप लगाए कि अजीत डोभाल और लॉरेंस बिश्नोई और उसके साथ में रो के अधिकारी मिलकर के कनाडा के अंदर दखल दे रहे हैं। ये जो आरोप है ये बहुत सनसनीखेज है और इसको लेकर के बात यहां तक बढ़ गई कि दोनों देशों ने अपने उनके राजनयिकों को देश छोड़ने के आदेश भी दे दिए। सोचिए कि एक अपराधी की वजह से इतना सब कुछ हो रहा है और उसको बीजेपी के जो अंधभक्तों की गैंग है वो नया भगत सिंह करार दे रही है। भगत सिंह मतलब सोच करके हंसी आती है। और लॉरेंस बिश्नोई को लेकर के जो कनाडा की तरफ से आरोप लगाए गए हैं, उसके बाद में भारत सरकार का भी पलटवार आया। भारत सरकार की तरफ से कहा गया कि जो आरोप लगाए गए हैं जस्टिन ट्रूडो की तरफ से वो बिल्कुल निराधार हैं और ऐसा कुछ नहीं है। अजीत डोभाल की तरफ से कहा गया, पहले कहा गया कि वो लॉरेंस बिश्नोई को नहीं जानते हैं, फिर बाद में कहा गया कि लॉरेंस बिश्नोई को जानते हैं लेकिन लॉरेंस बिश्नोई जेल के अंदर बंद है। लेकिन एक तबका ऐसा है जो सेलिब्रेट कर रहा है इस बात को कि लॉरेंस बिश्नोई जबरदस्त काम कर रहा है, लॉरेंस बिश्नोई खालिस्तानियों का खात्मा कर रहा है। जाहिर सी बात है, एक देश का इंटेलिजेंस, एक देश की एजेंसियां वो अपने तरीके से काम करती हैं। भारत की जो एजेंसियां हैं वो भी अपने तरीके से काम करती हैं और दूसरे देश में क्या कुछ ऑपरेशन चल रहा है या क्या कुछ ऑपरेशन नहीं चलाया जा रहा है या चलाया जा रहा है या बताया नहीं जा रहा है, उसको लेकर के एक अपनी गोपनीयता होती है और इसमें कई बार सरकारी अधिकारियों का भी इस्तेमाल किया जाता है और इसमें कई बार एजेंसियां भाड़े के लोगों का भी इस्तेमाल करती हैं और यह तकरीबन हर देश करता है, हर देश की एजेंसी करती है। लेकिन यहां पर भारत सरकार की तरफ से कहा गया कि नहीं, ऐसा इसमें कुछ नहीं है। जस्टिन ट्रूडो आने वाले चुनाव में अपनी हार से बचने के लिए इस प्रकार का प्रपंच रच रहे हैं। यह बात सही है कि कनाडा के अंदर चुनाव होने हैं और कनाडा में बड़ी संख्या में भारतीय मूल के लोग रहते हैं, खास करके पंजाब से गए हुए लोग रहते हैं और जस्टिन ट्रूडो को उनकी सहानुभूति लेनी जरूरी है। वो चाहते हैं कि वो सहानुभूति मिलेगी उनको तो हो सकता है कि चुनाव में मदद मिल जाएगी। लेकिन केवल बात इतनी नहीं है, बात यह है कि कनाडा के अंदर करीब 4 लाख युवा वहां पर पढ़ाई का या फिर रोजगार का काम करते हैं। अगर दोनों देशों के बीच में संबंध जो कि अब बहुत बुरी स्थिति में आ गए हैं ये और खराब होते हैं तो सोचिए उन 4 लाख लोगों के ऊपर क्या बीतेगी, 4 लाख लोगों का भविष्य क्या होगा। मतलब ये कुछ इसी तरीके से आप समझिए कि 2 मकान हैं आपस में साथ साथ, दोनों के बीच में अच्छी मित्रता थी, दोनों के बच्चे एक दूसरे के घरों में खेलते थे और अभी भी एक दूसरे के घरों में खेल ही रहे हैं, वहीं पर बैठ करके पढ़ रहे हैं या खेल कूद रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। और फिर उन बच्चों को अचानक से पता चलता है और वो बच्चे बालकोनी से नीचे झांकते हैं और फिर नीचे देखते हैं कि दोनों घरों के जो मुखिया हैं वो लड़ रहे हैं। तो उन बच्चों के ऊपर क्या बीतती है। वो बच्चे सोचते हैं कि अब यहीं पर हम ठहरे या निकल जाएं। लेकिन एक देश से कारोबार समेट करके निकल करके आना और एक घर से आना बड़ा अंतर होता है। तो कुल मिलाकर के लॉरेंस बिश्नोई के जरिए मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई ऑपरेशन होगा जिसको भारत सरकार चला रही होगी, और अगर चला भी रही होगी तो जाहिर सी बात है सरकार उससे पल्ला झाड़ेगी ही। लेकिन इस तरीके से ओपनली ये नाम आ जाना यह अपने आप में बहुत बड़ी किरकिरी है। और दूसरी तरफ एक और बड़ा खुलासा हुआ है बाबा सिद्दीकी के मर्डर केस के मामले में। लॉरेंस बिश्नोई के
लड़कों से या जो शूटर थे, जो भाड़े के शूटर थे, उनसे जो पिस्तौल बरामद की गई है वो 9mm की पिस्तौल है। 9mm की पिस्तौल वो केवल और केवल सुरक्षा अधिकारियों के पास में होती है। आम लोगों तक 9mm की पिस्तौल वो नहीं पहुंच सकती है। आम लोग, आप और मैं अगर चाहें, अगर हथियार का लाइसेंस ले लें और हथियार ले लें तो हमें 32mm की, 32mm की पिस्तौल मिलती है, 9mm की नहीं। सोचिए 9mm की जो पिस्टल है वो कैसे लॉरेंस बिश्नोई गैंग तक पहुंच रही है। लॉरेंस बिश्नोई खुलेआम पाकिस्तान से और दूसरे मुल्कों से भी हथियार सप्लाई कर रहा है। लॉरेंस बिश्नोई जो कि बताया जाता है कि 700 से ज्यादा शूटर उसके पास में हैं। और यह वाकई चिंता की बात है कि लॉरेंस बिश्नोई जैसा कोई एक अपराधी वो खुलेआम 15-20 हजार पर, 25 हजार पर, 50 हजार पर शूटर हायर करता है, किराए पर शूटर लेता है और उसके बाद में किसी को भी कहीं पर भी ठुकवा रहा है। कभी वो दिल्ली के अंदर मर्डर करवा देता है, कभी राजस्थान के अंदर, कभी पंजाब में और कभी मुंबई के अंदर। और ये जो भारत में बढ़ती हुई बेहताशा बेरोजगारी है, इसमें कमी नहीं है ऐसे लोगों की। और इसीलिए लॉरेंस बिश्नोई जैसे जो लोग हैं वो फल फूल रहे हैं और उनके जो समर्थक हैं उनकी तादाद भी लगातार बढ़ रही है। मुझे पता है जब मैं लॉरेंस बिश्नोई को लेकर के इस तरह की कोई खबर बनाता हूं तो उसमें बहुत सारे लोग आकर के नीचे कमेंट करते हैं, लॉरेंस बिश्नोई के समर्थक आकर के लिखते हैं। और ये जो तादाद लगातार लॉरेंस बिश्नोई के समर्थकों की बढ़ रही है, ये बहुत चिंता की बात है। लेकिन कैसे इस पूरे मामले में और लॉरेंस बिश्नोई के पीछे अमित शाह का हाथ या सपोर्ट जो अब सामने दिख रहा है, इस तरह की बातें निकल करके सामने आ रही है, वाकई बेहद चौंकाने वाली है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।